हेलो बच्चों, AKV लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोग आज लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय डॉक्टर RK शर्मा का एक्सरसाइज 17 बनाएंगे, जो कि पास्ट टेंस पर है और वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 17 है, इसको हम यहाँ बनाएंगे। ये क्या है? पास्ट टेंस पर है और इसका पहले बताया था आपको मैंने, ये निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? जो हम लोग हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? वाज और वेयर पहले लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाज और वेयर पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर निगेटिव सेंटेंस होने के कारण से नॉट लगाएंगे, नॉट लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा, बाद में इसका क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो एक्सरसाइज 17 हम लोग देखते हैं, बनाते हैं इसी स्ट्रक्चर पर। पहला है, क्या प्राचीन काल में ईमानदार लोग सुखी नहीं रहते थे? तो हम लोग इसके अनुसार से स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को बनाएंगे। तो प्राचीन काल में ईमानदार लोग, तो ईमानदार लोग एक नहीं है, यहाँ प्लूरल के बारे में बताया गया है, प्लूरल है ये ईमानदार लोग। तो हम लोग वेयर लगाएंगे, वेयर यहाँ लगा दिया मैंने वेयर, और सब्जेक्ट है ऑनेस्ट मैन, जो कि प्लूरल था इसलिए वेयर लगाया हमने। फिर नॉट लगाएंगे, नॉट। अब होगा ऑब्जेक्ट, तो हैप्पी इन एंशिएंट टाइम्स, सुखी नहीं रहते थे एंशिएंट टाइम्स में, ये है प्राचीन काल में। सेकंड है, क्या पुरानी फिल्में रोचक नहीं होती थी? तो यहाँ पुरानी फिल्में जो हैं ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो पुरानी फिल्में यहाँ भी प्लूरल है ये सब्जेक्ट, इसीलिए वेयर लगाएंगे, वेयर ओल्ड फिल्म्स। फिर नॉट लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। तो वेयर ओल्ड फिल्म्स नॉट इंटरेस्टिंग। क्या जगदीश चंद्र बोस अपने समय के नामी वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे? यहाँ जगदीश चंद्र बोस जो है सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, एक आदमी का नाम है, तो वाज लगेगा, वाज जगदीश चंद्र बोस नॉट ए फेमस साइंटिस्ट। ऑब्जेक्ट है फेमस साइंटिस्ट। फिर क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, नहीं तो ये फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमने बनाया बट क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्या गुरु नानक सदा उदार नहीं रहते थे? तो गुरु नानक भी सिंगुलर है, एक नाम है, तो वाज गुरु नानक, नॉट लगाएंगे। ऑलवेज जेनरस या काइंड, यहाँ पर उदार, काइंड भी लगा सकते हैं, काइंड भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क। क्या पुराने ज़माने में छात्र अनुशासित नहीं हुआ करते थे? तो पुराने ज़माने में छात्र, ये छात्र जो है सब्जेक्ट है, तो एक आदमी के बारे में नहीं बोल रहा है, ये प्लूरल है, तो वेयर होगा, वेयर स्टूडेंट्स नॉट डिसिप्लिन्ड, नॉट लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, अब ऑब्जेक्ट होगा। तो डिसिप्लिन इन एंशिएंट टाइम्स, अनुशासित नहीं रहते थे प्राचीन काल में, ये हो गया। क्या भारतीय अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए सदा तैयार नहीं रहते थे? क्या भारतीय जो है यहाँ सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, सभी एक आदमी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, भारतीय के बारे में बताया जा रहा है। इंडियंस, वेयर इंडियंस वेयर लगेगा, नॉट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो ऑलवेज रेडी टू फाइट फ्रॉम द इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्या भारतीय, तो वेयर इंडियंस नॉट लड़ने के लिए सदा तैयार नहीं रहते थे, सदा तैयार नहीं रहते, ऑलवेज रेडी टू फाइट फ्रॉम द इंग्लिश। क्या वह बच्चन की कविताएं पढ़कर भावुक नहीं होती थीं? वह जो है ये सिंगुलर है, एक आदमी है, वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और भावुक नहीं होती थी, यहाँ ये स्त्रीलिंग भी है, इसीलिए
वह के बदले में सी का प्रयोग किया गया है, ही नहीं प्रयोग करके सी का प्रयोग किया गया है। वाज सी नॉट भावुक, पहली लाइन लिखेंगे भावुक नहीं होती थी, तो नॉट इमोशनल, पढ़कर कविताएं पढ़कर, टू रीड द पोएम्स, किसकी कविताएं, बच्चन की, बच्चन की, तो लगाएंगे वाज सी नॉट इमोशनल टू रीड द पोएम्स ऑफ बच्चन, क्वेश्चन मार्क। इसको जरूर याद रखना है कि हम लोग पहले वाज वेयर लगाएंगे और इसको सब्जेक्ट को जरूर देखेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर हम देखे हैं, इसलिए यहाँ सी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्या गरीबों की मदद कर तुम खुश नहीं रहते थे। तो यहाँ पर यू है, यू सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये सब्जेक्ट है इसलिए इसमें वेयर तो लगेगा, सेकंड पर्सन है, तो वेयर यू नॉट हैप्पी, यू के बाद नॉट होगा और हैप्पी खुश रहना, हैप्पी बाय हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद कर, तो बाय हेल्पिंग द पुअर, और क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग दूध पीने से स्वस्थ नहीं रहते थे, तो हम लोग यहाँ पर है सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग वाज वेयर लगाएं तो वेयर होगा, वेयर वी नॉट हेल्दी बाय टेकिंग मिल्क, दूध पीने से बाय टेकिंग मिल्क। क्या सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व में प्रसिद्ध नहीं हुआ करती थी, यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये सब्जेक्ट है, लिखेंगे वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर नॉट लिखेंगे, नॉट फेमस इन द वर्ल्ड, विश्व में प्रसिद्ध, फेमस इन द वर्ल्ड यहाँ लिख देंगे। क्या हुमायूं लड़ने के तैयार नहीं रहता था, हुमायूं यहाँ सब्जेक्ट है, इसके अनुसार से वाज वेयर होगा तो वाज लगेगा, वाज हुमायूं, फिर नॉट लगेगा, ये नॉट हो जाएगा, नॉट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, रेडी टू फाइट, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अपने विद्यार्थी जीवन में खुश नहीं रहता था, यहाँ पर भी मैं जो है सब्जेक्ट है, इसके अनुसार से वाज लगेगा, वाज आई नॉट हैप्पी, नॉट तो लगेगा हैप्पी इन माई स्टूडेंट लाइफ, अपने विद्यार्थी जीवन में, इन माई स्टूडेंट लाइफ। क्या पुरानी फिल्में साफ़ सुथरी नहीं होती थी, तो क्या पुरानी फिल्में जो है सब्जेक्ट है, तो वेयर, ये प्लूरल है, पुरानी फिल्में हैं, एक फिल्म नहीं है, पुरानी फिल्में हैं, तो ओल्ड फिल्म्स है, इसका होता है ओल्ड फिल्म्स, तो वेयर होगा, वेयर ओल्ड फिल्म्स, नॉट नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी नहीं होती थी, नॉट नीट एंड क्लीन, क्वेश्चन मार्क। क्या रेलगाड़ियाँ बिजली से नहीं चलती थीं, रेलगाड़ियाँ, तो इसका ट्रेन्स प्लूरल है, वेयर ट्रेन्स नॉट रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन मार्क। क्या मतदाता अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहते थे, तो मतदाता सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ वेयर होगा, एक आदमी नहीं है, प्लूरल है, इसलिए प्लूरल मतदाता प्लूरल को यहाँ भी इंडिकेट करता है, तो वेयर लगेगा, वेयर वोटर्स, नॉट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं का नॉट हो जाएगा, और सजग रहना, ये हम लिखेंगे कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने बना दिया पास्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्सटेंशन बनाया हमने, आप लोग देख लिए कि कैसे बनेगा, इसको आप लोग बनाइए, क्योंकि बार बार बनाने से आप लोग याद रहेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि जब पास्ट टेंस का अगर हो और साथ में निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, तो उसको हम लोग जो स्ट्रक्चर हमने बताया था कि पहले वाज वेयर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बस हो गया। इतना ध्यान में रखेंगे बन जाएगा क्वेश्चन, इसका आंसर बन जाएगा। थैंक यू।